हेलो दोस्तों, मैं हूं कुणाल शाह और मेरी YouTube चैनल मज़ेदार बातें में आपका स्वागत है। आज जानेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो अपनी बेहतरीन चॉकलेट्स, वेफल्स और फ्राइज़ के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जिस देश की फुटबॉल टीम को रेड डेविल्स के रूप में भी जाना जाता है, जिस देश में नाटो और यूरोपियन कमीशन के मुख्यालय और यूरोपियन पार्लियामेंट स्थित है। यूरोप के सबसे छोटे देशों में से एक बेल्जियम की सीमा फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स और जर्मनी से लगती है। देश में उत्तरी सागर के साथ एक संकीर्ण तटरेखा भी है। बेल्जियम मुख्य रूप से समुद्र तल के करीब स्थित है। हालांकि देश बॉन्ट्रेज नामक एक बिंदु पर 2227 फीट तक पहुंचता है, जो अर्देनस पठार के भीतर स्थित है। बेल्जियम यूरोप में सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है और अधिकांश लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। बेल्जियम को भाषा के आधार पर 3 समुदायों में बांटा गया है। उत्तर में फ्लेमिंग्स है, जो फ्लेमिश यानी डच बोलते हैं। दक्षिण में वालून्स है, जो फ्रेंच बोलते हैं, और लीच शहर में जर्मन बोलने वाली एक छोटी आबादी है। बेल्जियम का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ बेल्जियम है। बेल्जियम में एक संवैधानिक राजतंत्र के तहत संघीय संसदीय लोकतंत्र है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है। बेल्जियम की कुल जनसंख्या 1 करोड़ 15 लाख के करीब है। बेल्जियम में आधिकारिक 3 भाषाएं हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। बेल्जियम की करेंसी यूरो है और इसका कुल क्षेत्र 11,787 वर्ग मील है। बेल्जियम ने 1830 में नीदरलैंड से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी ने बेल्जियम पर कब्जा कर लिया। 5 साल बाद वूसाई की संधि ने बेल्जियम को स्वतंत्रता वापस दिलाई। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने एक बार फिर से इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जर्मनी को अमेरिकी और ब्रिटिश सेना की मदद से बेल्जियम से खदेड़ दिया गया था। 1958 में बेल्जियम ने नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग के साथ मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक आर्थिक समझौता किया, जिसे बेनेलक्स इकोनॉमिक यूनियन के रूप में जाना जाता है। 1993 में बेल्जियम के संविधान को फ्लैंडर्स, वालोनिया और ब्रुसेल्स जैसे देश के 3 प्रशासनिक क्षेत्रों को आधिकारिक रूप से मान्यता देने के लिए फिर से लिखा गया था। बेल्जियम में युद्धग्रस्त इराक की तुलना में अधिक समय तक सरकार के बगैर ही बिना आधिकारिक शासन था। जी हाँ दोस्तों, बेल्जियम ने इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार के गठन के लिए इराक को पीछे छोड़ एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जब दलों ने गठबंधन को बनाने के लिए 541 और सरकारी पदों को अंतिम रूप देने के लिए 48 दिनों का समय लिया। दोस्तों, अब जानते हैं बेल्जियम से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। बेल्जियन सरकार को 1990 में राजा के अनुरोध पर राजा के खिलाफ गर्भपात समर्थक कानून को पारित करने के लिए अपने राजा को 36 घंटे के लिए गद्दी से हटाने के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि वह उस पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, हम हमारी शरीर और मन की थकान दूर करने के लिए स्पा में जाना काफ़ी पसंद करते हैं, है ना? बेल्जियम में स्पा शहर वह जगह है जहाँ से स्पा शब्द की उत्पत्ति हुई। यूरोप का पहला आधुनिक स्वास्थ्य रिसोर्ट और कैसीनो ला रेडाउट 18वीं शताब्दी में स्पा में खोला गया था। हालांकि प्रसिद्ध स्प्रिंग्स का उपयोग कथित तौर पर रोमन काल तक स्वास्थ्य और उपचार उद्देश्यों के लिए किया गया है। बेल्जियम में एक साल में 6 लाख टन तक चॉकलेट का उत्पादन होता है। जी हाँ दोस्तों, पूरे बेल्जियम में लगभग 2000 चॉकलेट कंपनियों और दुकानों के साथ देश दुनिया में चॉकलेट के राज करने वाले उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर बेल्जियम 4 बिलियन यूरो से अधिक के वार्षिक कारोबार के साथ 4 लाख टन से अधिक चॉकलेट का निर्यात करता है। बेल्जियम में चॉकलेट का शीर्ष विक्रेता ब्रसेल्स शहर का हवाई अड्डा है। सही बात है, ब्रसेल्स हवाई अड्डा प्रति वर्ष लगभग 800 टन चॉकलेट बेचता है। अनुमानित 2 टन प्रतिदिन बेचा जाता है। हवाई अड्डे का बेल्जियन चॉकलेट हाउस बेल्जियम में चॉकलेट के बेहतरीन ब्रांड्स प्रदान करता है। बेल्जियम में पूर्वी फ्लैंडर्स में विएज गांव में दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री स्थित है। कारखाने का स्वामित्व बैरी कैलेबाउट समूह के पास है, जो प्रति वर्ष लगभग 2,70,000 टन चॉकलेट का उत्पादन करता है। बेल्जियन वेफल अपने लजीज स्वाद के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बेल्जियन वेफल को ग्रोफे या वेफल के रूप में जाना जाता है। इनमें कई क्षेत्रीय किस्में हैं, लेकिन 2 विशिष्ट प्रकार बहुत अलग तरीके से बनाई गई सबसे अच्छी तरह से जानी जाती है। एक सच्चे बेल्जियन वेफल को विशेष वेफल आयरन का उपयोग करके बेक किया जाता है। इसके 2 प्रकार हैं, ब्रसेल्स वेफल और लीज वेफल। ब्रसेल्स वेफल आकार में आयताकार होती है और बाहर की तरह सुनहरे भूरे रंग का है और चाकू और कांटे से इसे खाया जाता है। यह अक्सर चीनी, व्हिप्ड क्रीम, आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट के साथ परोसा जाता है।
बेल्जियम अपने बेहतरीन हीरो के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, एंटवर्प बेल्जियम का दूसरा सबसे बड़ा शहर दुनिया में हीरे की राजधानी के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में बिकने वाले आधे से भी ज्यादा हीरे इसी जगमगाते शहर से होकर गुजरते हैं। एंटवर्प फ्लैंडर्स में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और इसका बंदरगाह यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। बेल्जियम के लोगों को पार्टी करना बहुत पसंद है। टुमारोलैंड सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल है। यह एंटवर्प के पास के एक छोटे से शहर बूम में आकार लेता है। हालांकि बेल्जियम में मनाए जाने वाले कई फेस्टिवल्स में से टुमारोलैंड केवल एक नाम ही है। कुछ और लोकप्रिय फेस्टिवल्स हैं रॉक वेक्टर, पकेलपॉप और कॉल्यूर कैफे। दोस्तों, हमें शादी ब्याह के मौके पर और विविध त्योहारों में सैक्सोफोन का संगीत सुनना बेहद पसंद है। यह सैक्सोफोन का आविष्कार सन 1840 में बेल्जियन इंस्ट्रूमेंट मेकर एडोल्फ सैक्स द्वारा बेल्जियम में किया गया। कोस्ट ट्राम दुनिया की सबसे लंबी ट्राम लाइन है। कोस्ट ट्राम बेल्जियम के तट से लेकर फ्रांस के पास डी पांच से होकर गुजरती है और नीदरलैंड्स के पास नोक हीश तक चलती है। ट्राम की लंबाई 42 मील है। यात्रा के प्रत्येक किलोमीटर पर लगभग 59 स्टॉप है। ट्राम लगभग 2.5 घंटे में एक राउंड ट्रिप करती है। जॉर्जियस लेमाइत्र एक बेल्जियम पादरी जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ऑफ कॉस्मोलॉजी से प्रेरणा लेकर 1927 में यूनिवर्सिटी ऑफ लुवेन में बिग बैंग थियरी का आविष्कार किया। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, बॉडी मास इंडेक्स, प्लास्टिक, इनलाइन स्केट्स, इमोडियम, वर्ल्ड वाइड वेब, आसफाल्ट कंक्रीट, सिंथेटिक रबर, इलेक्ट्रिक ट्राम, आंतरिक दहन इंजन जैसी कई जीवन उपयोगी चीजों का आविष्कार बेल्जियम में हुआ है, जिससे ऑटोमोबाइल, ट्रक, हवाई जहाज और बसों की आवाजाही संभव हुई है। दोस्तों, आज हम सब ये जानते हैं कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो सर्वोत्कृष्ट रूप से ब्रिटिश है और वे इसे खेलने वाले कुछ यूरोपीय लोगों में से एक है। फिर भी इस क्लासिक खेल की खोज का श्रेय बेल्जियम को जाता है। एक ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता के अध्ययन के अनुसार अंग्रेजी कवि जॉन स्केल्टन के 16वीं शताब्दी की कविता में यह स्पष्ट दर्शाया गया है कि क्रिकेट का आविष्कार आधुनिक बेल्जियम के उत्तरी भाग फ्लैंडर्स के बुनकरों द्वारा हुआ। यूरोप के सबसे पहले स्काईस्क्रैपर का निर्माण भी बेल्जियम में हुआ है। टोरेंगबाउ के नाम से विख्यात इस स्काईस्क्रैपर का निर्माण 1928 में एंटवर्प में हुआ और यह 96 मीटर की ऊंचाई के साथ आज भी यहाँ का सबसे बड़ा बिल्डिंग है। दोस्तों, बेल्जियम को आश्चर्यजनक महलों का घर भी माना जाता है। बेल्जियम में प्रति वर्ग मीटर महलों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। कुछ क्षेत्रों में प्रति गांव 2 महल भी है। गेंट में स्थित ग्रेवनस्टील कैसल बेल्जियम में सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक महलों में से एक है। इसकी छत से गेंट शहर का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। बेल्जियम में सबसे पुराना शॉपिंग आर्केड भी है। यदि आप ब्रसेल्स के डाउनटाउन में हैं तो गैलरी सेंट ह्यूबर्ट निश्चित रूप से देखने लायक है। यह यूरोप में निर्मित पहले शॉपिंग आर्केड में से एक था और अभी भी एक अच्छी और जीवंत जगह है। आप यहाँ बेहतरीन चॉकलेट्स की दुकानें, रेस्टोरेंट और अच्छे कैफे के मजे ले सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुबी होगी कि बेल्जियम के हाईवेज अपनी लाइट से इतने जगमगाते हैं कि इसे चांद से भी देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 100% रोशन राजमार्ग नेटवर्क उन कुछ मानव निर्मित संरचनाओं में से एक है जिसे अंतरिक्ष से रात में अब तक देखा गया है। उच्चतम सड़क और रेल मार्ग घनत्व के लिए बेल्जियम शीर्ष 10 देशों में शामिल है। ब्रसेल्स साउथ चार्लेरोय एयरपोर्ट यूरोप में सबसे ज्यादा पंक्चुअल एयरपोर्ट में आता है। ऑन टाइम परफॉर्मेंस के हिसाब से जापान के ओसाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद यह दुनिया का सेकंड बेस्ट एयरपोर्ट है। बेल्जियम में दुनिया भर में कहीं से भी ज्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर कॉमिक स्ट्रिप आर्टिस्ट है। द स्मब्स और द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन जैसी प्रख्यात कॉमिक बुक सीरीज के जन्मदाता इस देश में कार्टून्स बहुत ही लोकप्रिय है, बाद में जिसका अनुवाद दुनिया की 100 से ज्यादा भाषाओं में किया गया। बेल्जियम समलैंगिक लग्न संबंध को मान्यता देने वाला दुनिया का दूसरा देश है। 2003 में नीदरलैंड्स के बाद बेल्जियम में सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी गई। बेल्जियम के लोग यूरोप में उच्चतम कर दरों में से एक का भुगतान करते हैं। सीजीआई रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक कमाई करने वालों के लिए लगभग 57.8% टैक्स रेट निर्धारित की गई है, जिसने फ्रांस, इटली और स्पेन के बाद बेल्जियम की कर दरों को यूरोप में चौथा उच्चतम स्थान दिया है, जबकि ओईसीडी ने बेल्जियम को कर दरों के लिए तीसरे स्थान पर रखा है।
इसके 34 सदस्य हैं। बेल्जियम का कर राजस्व यूरोप में सबसे अधिक है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 39% का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह फ्रेंच नहीं थे जिसने फ्रेंच फ्राइज का आविष्कार किया था। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंच फ्राइज के निर्माण का श्रेय बेल्जियम के लोगों को जाता है। देश में आप शायद दुनिया की सबसे अच्छी फ्राइज का आनंद ले सकते हैं और वे हर जगह होती है। हर एक कस्बे या गांव में कम से कम एक फूड कोर्ट होता है, एक वैन या एक कियोस्क जो ताज़ा फ्राइज पेश करता है। स्थानीय लोग इसे विभिन्न सॉस में डालकर इसका लुत्फ उठाते हैं। इसमें मायोनीज सॉस सबसे लोकप्रिय है। बेल्जियम के लोगों को कारपेट्स और फ्लावर्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने अपनी यह दोनों पसंद को एक करके एक नया आविष्कार किया जिसका नाम है फ्लावर कारपेट। आप ब्रसेल्स में ग्रैंड प्लेस पर दुनिया की सबसे खूबसूरत फ्लावर कारपेट का मजा ले सकते हैं। दुनिया भर में निर्यात किए जाने वाले सबसे ज्यादा बिलियर्ड बॉल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड बेल्जियम के नाम है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में निर्यात होने वाले तकरीबन 80% के करीब बिलियर्ड बॉल्स का उत्पादन अकेले बेल्जियम में ही होता है। सन 1923 में स्थापित और सालो केसी द्वारा संचालित एक केमिकल प्लांट जिसमें फिनोलिक रेजिन का उत्पादन होता है, जो बिलियर्ड बॉल्स को अपनी हाई ग्लॉस और रॉक हार्ड फिनिश देने के लिए काम आता है। बेल्जियम में 98% जनसंख्या शहरी विस्तार और महानगरों में वसवाट करती है, जो दुनिया में हाईएस्ट रेट में से एक है। एंटवर्प, ब्रसेल्स, चार्लेरोय, घेंट और लीच की गिनती बेल्जियम के 5 बड़े शहरों में होती है। दोस्तों, आप जानते हैं बेल्जियम में देखने लायक कुछ स्थल के बारे में। मैग्रिट म्यूजियम, ब्रसेल्स के केंद्र में स्थित मूसी ग्रेट संग्रहालय प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार रेने मैग्रिट के विश्व के सबसे बड़े संग्रह को एक साथ दर्शाता है। बहुविषयक इस स्थान में पेंटिंग, गौज, चित्र, मूर्तियां और चित्रित वस्तुओं के साथ साथ विज्ञापन पोस्टर, संगीत स्कोर, तस्वीरें और फिल्में भी है। बिग विनेज बेल्जियम में सबसे बड़ा मठ है जो 800 वर्षों की सादगी और रहस्य की निरंतरता है और ब्रुजिस में 3 विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। प्यार की खूबसूरत झील के पास स्थित इसका आंगन शानदार पेड़, सफेद दीवारों और लाइट टाइल्स से भरा हुआ है। चोको स्टोरी ब्रसेल्स में चॉकलेट की कहानी के माध्यम से यात्रा करें और कीमती वस्तु की उत्पत्ति और तैयार उत्पाद में आए इसके परिवर्तन को जानें। आस्तेक संस्कृति के इतिहास में गहरी खोज करें और पता करें कि कोको यूरोप में कैसे पहुंचा। संग्रहालय के प्रदर्शनों में चित्र, सूचनात्मक पैनल और वीडियो शामिल है जो कोको की संस्कृति और इसे चॉकलेट में कैसे बदलते हैं इसकी व्याख्या करते हैं। अपनी यात्रा के दौरान कई तरह की चॉकलेट्स का आनंद लें और उपहार की दुकान में से कुछ चॉकलेट खरीदने के अवसर का लाभ उठाएं। फ्रीट म्यूजियम, ब्रुजिस में फ्रीट म्यूजियम में फ्राइज के बारे में आपके मन में आए सभी सवालों के जवाब आप यहाँ पर पा सकते हैं। पोटैटो फ्राइज को समर्पित पहले और एकमात्र संग्रहालय में इस विश्व स्तर पर प्रिय स्नैक की उत्पत्ति की खोज करें। जानें कि आलू कहाँ से आता है, फ्राइज का आविष्कार कहाँ हुआ और बेहतरीन फ्राइज बनाने का रहस्य क्या है। ग्रैंड प्लेस को दुनिया में सबसे खूबसूरत स्क्वायर के रूप में माना जाता है, जो ब्रसेल्स की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। यहाँ पर सिटी ऑफ ब्रसेल्स टाउन हॉल है, जो मेयर और उनके अधिकांश एल्डर मिल का कार्यस्थल बना हुआ है, इसलिए इसका राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य के तौर पर भी बड़ा महत्व है। एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में यह कई उत्सव कार्यक्रमों, संगीत, मेलों, लोकगीतों के आयोजनों, क्रिसमस ट्री और नेटिविटी सीन, साउंड एंड लाइट शो, गर्मियों में फूलों की कालीन आदि प्रतीकात्मक कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। म्यूजियम फिन दे सिएक्ले संग्रहालय सन 1900 के दशक को समर्पित है, जब ब्रसेल्स यूरोप की राजधानी, एक अद्वितीय कलात्मक चौराहा और आर्ट नोव्यू की राजधानी था। सांस्कृतिक इतिहास के इस अभयारण्य में पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, वाटर कलर्स, प्रिंट्स, मूर्तियां, फोटोग्राफ्स, फिल्में, मॉडल्स और सजावटी वस्तुओं की मेजबानी की जाती है। मास मैशेलेन विलेज, कम कीमतों पर प्रतिष्ठित ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स खोजने के लिए मास मैशेलेन विलेज की एक दिन की यात्रा जरूर करें। बाइसेस्टर विलेज शॉपिंग कलेक्शन का हिस्सा मास मैशेलेन में 150 से अधिक लग्जरी ब्रांड्स के साथ 100 से अधिक बुटीक शामिल है। ओल्ड मास्टर्स म्यूजियम ब्रसेल्स के अपर टाउन में प्लेस रॉयल में स्थित बेल्जियम के ललित कला के रॉयल संग्रहालयों में से एक है। पुराने उस्तादों की कलाकृतियों से भरी एक भव्य पुरानी इमारत जिसमें रूबेंस, ब्रिगेल, रेम्ब्रांड और बॉश की कृतियां भी शामिल है। उनमें थोड़ा सा इतिहास और दिलचस्प खबरों का गहराई से वर्णन किया गया है। बास्टोन वॉर म्यूजियम,
द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सबसे पहले बास्टोन को पूरे पश्चिमी दुनिया में जाना जाता है। बास्टोन और इसकी बुल्गे की लड़ाई ने इस भीषण युद्ध के अंत की शुरुआत को चिन्हित किया। अद्भुत सेटअप, प्रचुर मात्रा में लेकिन बोधगम्य जानकारी और कई 3D वीडियो यात्रा को संपूर्ण ऐतिहासिक तल्लीनता का एक मर्मस्पर्शी, भावनात्मक और मन को झकझोर देने वाला अनुभव बनाते हैं। प्लॉप्सा स्टेशन एंटवर्प पर जाएं और बेल्जियम कॉमिक स्ट्रिप और स्टूडियो 100 के नायकों के जीवन को नजदीकी से देखें। 4 मंजिलों में फैले इस इंडोर पार्क के विभिन्न थीम वाले आकर्षणों का आनंद लें। एक दिन की तत्काल योजना बनाएं और कॉमिक स्ट्रिप्स की एनिमेटेड दुनिया की यात्रा करें। बेसिलिका ऑफ द होली ब्लड रोमानस्क्यू और लेट गोथिक इंजीनियरिंग के मिश्रण के लिए उल्लेखनीय है और इसके अलावा अंदर रखे गए पवित्र अवशेष और प्रार्थना का ऊपरी सदन प्रसिद्ध शीशी का घर है, जिसके लिए मंडली अपना नाम लेती है। कहा जाता है कि यीशु मसीह की लहू की एक बूंद थी जिसे द्वितीय धर्म युद्ध के बाद वापस बेल्जियम ले जाया गया था। मैनेकन पीस। ब्रसेल्स में मैनेकन पीस एक छोटे लड़के के पेशाब करने की प्रसिद्ध मूर्ति है। एक सार्वजनिक फव्वारा के रूप में शुरू हुई मूर्ति अब शहर में एक प्रसिद्ध मील का पत्थर बन गई है और यह इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। चर्च ऑफ आवर लेडी, ब्रुजिस। यह टावर 115.6 मीटर लंबा है और शहर की सबसे ऊंची इमारत और दुनिया में दूसरा सबसे ऊंचा ईंट से बना टावर है। यह चर्च सन 1270 के दशक में निर्मित आकर्षक बाहरी दीवार पर गौथिक शैली को प्रदर्शित करता है। एटोमियम। ब्रसेल्स एटोमियम ब्रसेल्स के उत्तर पश्चिमी उपनगर में इमुंडो म्यूनिसिपल पार्क में स्थित है। यह सन 1958 ब्रसेल्स वर्ल्ड एक्सपोजिशन के लिए बेल्जियम के इंजीनियर एंड्रे वॉटरकिन द्वारा डिजाइन किया गया था और अब यह एक प्रमुख बेल्जियम लैंडमार्क बन गया है। सेंट बाओ कैथेड्रल। घेंट, बेल्जियम में सेंट बाओ कैथेड्रल 79 मीटर ऊंचा कैथोलिक गॉथिक कैथेड्रल है जिसे सन 1274 के आसपास बनाया गया था। यूरोप में धार्मिक क्रांति के दौरान कई चर्चों को नष्ट कर दिया गया था और यह कुछ ऐसी कलाकृतियों में शामिल है जो धार्मिक क्रांति के दौरान बच गई थी। बेल्फ्राई ऑफ ब्रूजिस। बेल टावर ब्रूजिस बेल्जियम के केंद्र में एक मध्यकालीन घंटी वाला अष्टकोणीय टावर है। शहर के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक, यह पहले एक खजाना और नगरपालिका का अभिलेखागार था और इसका उपयोग आग और अन्य खतरों के लिए निगरानी के रूप में किया जाता था। ब्रसेल्स एयरपोर्ट। ब्रसेल्स अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे ब्रसेल्स नेशनल या जुवेंटुम के रूप में भी जाना जाता है, ब्रसेल्स का प्रमुख हवाई अड्डा है और अधिकांश यूरोपीय शहरों सहित दुनिया भर के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यह ब्रसेल्स शहर के केंद्र से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेक ऑफ लव। ब्रुजिस के दक्षिण भाग में पेड़ों और आसपास के मिन्ने वाटर पार्क से घिरी हुई आपको मिन वाटर या लव की झील नामक एक छोटी आयताकार झील मिलेगी। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य भी काफी खूबसूरत है। कई मानवतावादी परिदृश्यों का भी आनंद लिया जा सकता है। घने प्राकृतिक दृश्यों और हरे भरे वनस्पति संसाधनों के साथ लेक ऑफ लव एक अच्छी जगह है। ग्रोट मार्केट। एंटवर्प का ग्रोट मार्केट पुराने शहर के केंद्र में एक शहर का शानदार चौराहा है जो शानदार 16वीं शताब्दी के टाउन हॉल के आसपास कई रेस्टोरेंट और कैफे सहित शानदार वास्तुकला से भरा हुआ है। बर्ग स्क्वायर ब्रुजिस में एक लोकप्रिय स्क्वायर है। यह बेसिलिका ऑफ होली ब्लड और ब्रुजिस सिटी हॉल के सामने स्थित है। यह कई खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतों से घिरा हुआ है। यह हर दिन कई पर्यटक जुटते हैं। चौक में खाद्य और पेय पदार्थ बेचने वाली कई गाड़ियां हैं, जैसे वेफल कार्ट और आइसक्रीम की दुकानें। आसपास कई रेस्टोरेंट भी है। दोस्तों, ये थी बेल्जियम के बारे में कुछ रोचक जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आप पढ़ने के शौकीन हो तो मेरे ब्लॉग फैक्ट फाइल्स की मुलाकात ले सकते हो। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले दूंगा। थैंक यू एंड गुड बाय।